आज अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं और बहुत मैक्सिमम लिमिट जो अपन ने पढ़ी थी उसको अपन ने रिवाइज कर दिया है। रिपीट हो गई एक प्रकार से लिमिट आपका। जल्दी सॉल्व करो, आज समय अब है भाई, आपके पास छुट्टियां एक दो दिन, थोड़ा भिड़ जाओ, है ना। सर एक दो दिन छुट्टियां हैं, कब कब? क्यों, अभी आज छुट्टी है, स्कूल की क्लास नहीं है ना। हाँ सर, फिर एक 15 को हो 15 सकती है। को है, फिर 22 को है, फिर संडे है। अच्छा हाँ। तो 15 16। हाँ कर लो जल्दी, चलो अब ध्यान दो। अभी तक हमने बात की थी कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी कैसे निकालेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि साहब अभी तो आप ए पे बोल रहे थे कि ए पॉइंट पे कंटिन्यूअस क्या होगा, अब हम बोल रहे नहीं साहब, ये जो ए है ना, ए से लेके बी के बीच में हर पॉइंट पे कंटिन्यूटी जांचनी है, कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल। अगर ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूटी की जांच करनी है तो हमें इसके बीच के हर पॉइंट पे कंटिन्यूटी की जांच करनी होगी। और आप हर पॉइंट पे कंटिन्यूटी की जांच तो कर नहीं पाओगे, तो हम क्या करते हैं इस केस में, ऐसे क्वेश्चनों में हम एक्स की जगह एक आर्बिट्री पॉइंट ले लेते हैं, सी। ठीक है ना। तो सी को रेंज कराएंगे इसके बीच में और इसके ऊपर कंटिन्यूटी की जांच कर लेंगे। ठीक है। तो ओपन इंटरवल का मतलब सिंपल है कि ओपन इंटरवल के अंदर हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी फंक्शन कंटिन्यूअस माना जाएगा। जैसे आपने कहा 10x का ग्राफ या ग्रेटेस्ट इंटीरियर का ग्राफ, सबसे बढ़िया एग्जांपल देखो। ग्रेटेस्ट इंटीरियर का ग्राफ 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। अब बताओ ओपन इंटरवल 2 से 3 में क्या ये कंटिन्यूअस है। ओपन इंटरवल 2 से 3 के बीच में देख रहे हो ग्राफ पूरा बन रहा, कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल है। अब मैंने कहा था बताओ ओपन इंटरवल 1 से 3 के बीच में कंटिन्यूअस है। जिंदगी में कभी नहीं। ये कहां डिसकंटिन्यूअस हो गया, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। 2 पे तो क्लियर दिख रहा है डिसकंटिन्यूअस है। 2 के पहले अगर आओगे तो कंटिन्यूअस है, 2 के बाद में जाओगे कंटिन्यूअस है, लेकिन 2 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो हम कहेंगे कि ओपन इंटरवल 1 से 3 में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि वो एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है, ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि इसके अंदर के जितने भी पॉइंट है हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब क्लोज पे आ जाओ। क्लोज में क्या होगा, क्लोज में सबसे पहले ओपन में तो कंटिन्यूअस होना ही चाहिए, ओपन में तो उसे कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब एंड पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। और बताया था मैंने वन साइडेड कंटिन्यूटी पॉसिबल होती है ना। तो एंड पॉइंट ए पे क्या करोगे, ए पे निकालोगे इसकी राइट हैंड लिमिट। तो ए पे इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लोगे, उसकी राइट हैंड लिमिट और वैल्यू इक्वल है, तो आप कहोगे कंटिन्यूअस है। बी पे क्या करोगे, बी पे इसकी निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू इक्वल है, तो आप कहोगे कि कंटिन्यूअस है। ठीक, क्लियर होगी बात। अब जैसे हमने कहा ये 10x को देख लें, साइन एक्स तो क्लियर दिख रहा है, हर जगह कंटिन्यूअस है। अच्छा बताओ 10x कंटिन्यूअस होता है डिसकंटिन्यूअस होता है, बोलो। 10x कंटिन्यूअस फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। 10x कंटिन्यूअस फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। हाँ। अब बोलोगे सर आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है, इनकम्प्लीट है। 10x कहां, क्या 10x ऑल रियल नंबर के लिए या 10x डोमेन में। आपने क्वेश्चन सही से नहीं पूछा। आपको यह पूछना चाहिए कि 10x कहां पे कंटिन्यूअस है भाई। आप क्या पूछ रहे हो, ऑल रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है क्या, या आप ये पूछ रहे हो कि 10x जो है वो डोमेन में कंटिन्यूअस है क्या। तो 10x डोमेन में कंटिन्यूअस है, 10x डोमेन में कंटिन्यूअस है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि डोमेन में ये पॉइंट जहां पे डिसकंटिन्यूअस है वो आते ही नहीं है। 10x डोमेन में कंटिन्यूअस है क्योंकि डोमेन के अंदर ये जो पॉइंट π/2 है, ये 3π/2 है, जो ग्राफ में दिख रहे हैं आपको, ये पॉइंट तो डोमेन में आते ही नहीं है भाई डियर। तो इस पॉइंट पे कुछ भी मुझे लेना देना क्या, ऑल रियल नंबर पे डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि ऑल रियल नंबर में ये पॉइंट आ गए और इस पॉइंट पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है।
तो हर एलिमेंट्री फंक्शन, याद करो मैंने पिछली क्लास में स्टेटमेंट दिया था कि एवरी एलिमेंट्री फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। एलिमेंट्री की बात की थी, ठीक है ना। उस एलिमेंट्री में आपका ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं आता है। व्हाट इज द डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? व्हाट इज डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? ऑल रियल नंबर। अपने डोमेन में ही ये हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है। क्लियर होगी बात? तो इसलिए हमने वर्ड वहां यूज किया एलिमेंट्री फंक्शंस। ठीक, कौन कौन से? पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉग, एक्सपोनेंशियल, रैशनल। जब डिफाइन हो डोमेन में, दे आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना डोमेन इसका रियल नंबर, लेकिन ये फंक्शन अपने डोमेन के अंदर ही जो पॉइंट है 1 2 3 सब पे डिसकंटिन्यूअस है। तो क्या पूछा जाएगा उसके हिसाब से आपको आंसर को डिसाइड करना है। समझ में आ गई ये बात सभी को? ठीक है। अब एक सिंपल क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा हुआ है यहाँ पे। अब इसमें टफ क्वेश्चन अगले क्लास में आएंगे। हाँ जी, एफ एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, कंटिन्यूटी चेक करनी 1 से 5 के बीच में। क्लोज इंटरवल 1 से 5 के बीच में कहां कहां कंटिन्यूअस है बताइए, कितने पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, और कहीं डिसकंटिन्यूअस है तो बताइए। मतलब कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है ये बताइए। सर कंटिन्यूअस स्कूल में अगर तो फिर आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके करना पड़ेगा ना? बिल्कुल सी लेना पड़ेगा। सी पॉजिटिव, सी नेगेटिव, सी जीरो, 3 केस। ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं पूछता, 4 नंबर का तो क्वेश्चन है ये। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी 2 चैप्टर में लाके। सर एक एनसीईआरटी में दिया हुआ था शायद एक ऐसा क्वेश्चन। हाँ तो होता है, जनरल मेथड है ना। इस क्वेश्चन पर ध्यान दो। एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, where this denote the greatest integer function, then check the continuity on 1 to 5। 1 से 5 के बीच में कहां कहां कंटिन्यूअस है, कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है। ग्राफ से भी देख सकते हो, यू कैन ड्रॉ द ग्राफ, बनाओ ग्राफ। 1 से 5 पे कंटिन्यूअस है या नहीं, कहां कहां कंटिन्यूअस है, कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है। हर्षक इज सेइंग 1 पे कंटिन्यूअस है, ध्यान रखना। हर्षक 1 पे कंटिन्यूअस क्यों भाई, डिसकंटिन्यूअस होगा ना। सर 1 और 1 से बड़ी वैल्यू पे तो 1 ही आ रहा है और छोटी वैल्यू डोमेन में नहीं है। यस, क्यों बच्चों याद आया, कल कुछ बताया था मैंने। इफ राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू बट लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बार बार कल मैंने बोला था, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। मतलब फंक्शन लेफ्ट में है ही नहीं और राइट वैल्यू के बराबर है, देन आई विल नहीं लगेगी कि 1 पे। आप अगर 1 पे फंक्शन की वैल्यू निकालोगे एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 पे अगर आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे 1 आएगी। छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप थोड़ा दिमाग में अच्छे से बिठाइए, याद रहना है। और 1 के राइट की हम बात करेंगे, राइट हैंड लिमिट की हम बात करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h तो जाएगा लिमिट h टेंड्स 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h। h का मतलब है 0.001, 1 प्लस 0.001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा हमेशा 1। लेकिन इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? बिकॉज फंक्शन इज नॉट डिफाइंड इन लेफ्ट ऑफ 1। कोई फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट कहने की जरूरत भी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि फंक्शन जो है इज नॉट डिफाइंड इन लेफ्ट ऑफ 1। और ये राइट और वैल्यू इक्वल बन गई, सो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू, दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू।
बाकी ये 2 3 4 पे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 4 5 पे तो अब भी ऐसा कि इसके पहले भाग अलग अलग बन रही है, तो यहाँ तो डिसकंटिन्यूअस है। एट एक्स इक्वल टू 2 3 4, अच्छा 5 पे भी चेक करनी पड़ेगी ना कि 5 पे तो एंड हो रही है। 5 पे देखोगी 5 पे वैल्यू 5 बन रही है, 5 के राइट पे जाना नहीं है, 5 के लेफ्ट में वैल्यू 4 बन रही है, अलग अलग हो गई, डिसकंटिन्यूअस। ध्यान रखिएगा, अब मैं अगले क्लास का पॉइंट है लेकिन अभी बता देता हूं, ध्यान रखिएगा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर का फंक्शन एफ एक्स के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर का फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, तो जो इंटीग्रल जो पॉइंट्स होंगे, इंटीग्रल पॉइंट इंटीजर पे जहां पे ये इंटीजर होगा, ठीक है, जहां एक्स इक्वल टू आई होगा, वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे, या एंडिंग पॉइंट भी चेक कर लो तो अच्छी बात है, ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर एफ एक्स मान लो ऐसा हो जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स हो जाए, अब ये साइन एक्स आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, मोनोटोनिक नहीं है। साइन का ग्राफ आप सभी जानते हो कि कुछ केस के लिए इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। अब अगर ये मोनोटोनिक नहीं है, नॉट मोनोटोनिक, तब इस केस में सुनना, मैं जो बोलने जा रहा हूं, ये अगर नॉट मोनोटोनिक है, इस केस में ये फंक्शन जहां मिनिमम वैल्यू लेगा जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा, भले वो इंटीजर पॉइंट होगा। साइन एक्स इक्वल टू आई आप रखोगे, है ना, ये 3/2 आपके पास पॉइंट आएगा 3π/2, बट एट 3π/2 एक्स इक्वल टू 3π/2 यहां मिलेगा -1 के कारण, लेकिन एट दिस पॉइंट साइन एक्स इज कंटिन्यूस। कहां पे कंटिन्यूस होगा? जहां पर इसकी क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। मिनिमम वैल्यू जहां मिलेगी फंक्शन की, वहां पे कंटिन्यूअस होगा, बाकी सब जगह डिसकंटिन्यूअस होगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्लोज इंटरवल का चेक कर लेना। इतनी बातें और नोट कर लीजिए, बस आज की क्लास अब यहीं रोकते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे डिसकंटिन्यूटी, डिफरेंट टाइप की डिसकंटिन्यूटी क्या होती हैं, और फिर इस टाइप की कहानी ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए तो डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक करें, सिग्नम कैसे करें, इन सब की बातें करेंगे। लेकिन आज मैं आपको शीट भेज रहा हूं, ठीक है। कल जो डीपीपी दी थी आपने सॉल्व कर ली है, नोट डाउन सर कर ली? लिमिट्स की और इसकी पूरा पीडीएफ भेज दीजिए दोनों का। पीडीएफ क्या पीडीएफ भेज दी है? भेज सर चुका और वो हूं। वीडियो का अपलोड कर दीजिए उस पे, यूट्यूब अभी पे। रुक जाओ, अरे पहले मेरा इंस्टाग्राम और उस पे अकाउंट बनाने दो, कैसे बनाते हैं बताओ। इंस्टाग्राम पे? हाँ, तुम लोग को पकड़ूंगा, तुम लोग क्या क्या बदमाशी करते हो सब। सर है सब ही नहीं इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह पे। मुझे बनाना ना, मुझे आना, मैं अपना नहीं, मतलब ये इसका बनाना है, अपने चैनल का। हाँ बेटा आदित्य, सब मैं पकड़ लूंगा, चिंता मत कर। मुझे मालूम ही नहीं कैसे बनाना है। चलो, समझ में आया? नोट डाउन कर लो जल्दी। नाम तो यही है ना अपना, जो चैनल के, मुझे अपना थोड़ी बनाना है यार, मैं इन सब चीजों में पढ़ता ही नहीं हूँ। मुझे अपना नहीं बनाना, मेरा फेसबुक मैंने पता नहीं सालों से खोला नहीं है, लोग मुझे ढूंढते रहते हैं, मैं। नोट कर लो, इन पॉइंटों को नोट कर लो बेटा, समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? सबको क्लियर है ना? नहीं, वही मुझे अभी तुमसे बात करनी है। सर आदित्य बता सकते हैं, क्योंकि वो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सब पे है। ट्विटर पे तो मैं भी हूँ, लेकिन मैंने कब से, बीच में कुछ मैंने वो लिखे थे तो ट्विटर पे डाल दिए थे मैंने, उसका नहीं किए। सर कुछ कविताएं लिखी थी मैंने। हाँ। सर डाउट पूछ लूं अभी? हाँ क्या है बोलो। स्क्रीन शेयर कर रहे हो मतलब?
सर पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने हैं इसमें। कहाँ है स्क्रीन, कहाँ है? सर मेरे नाम को पिन कर दीजिए। ये होगा न्योनिका, बताओ ये फंक्शन क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एक्स प्लस 1/3, याद आया पीरियोडिक में लिया था। ये फंक्शन कितने के इक्वल होगा? बच्चे अगर भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा? पीरियोडिक में लिया है अपन ने। ये होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x, इसका ये फॉर्मूला है। हाँ सर याद आ गया। अब निकाल लो। सर अब हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर वो ये पढ़ा था। थोड़ा खुफिया खुफिया है थोड़ा सा, मतलब बहुत कम यूज होता है इसलिए याद नहीं रहता। हाँ सर x+1/n x+2/n वाला जो था। हाँ, वही है ये।